Hello everyone. So in this video we'll be going to solve problem permutation sequence. So वीडियो में आगे जाने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, सो देखते हैं क्वेश्चन में क्या कह रहा है। सो क्वेश्चन में गिवन है द सेट from 1 till n contains a total of n factorial unique permutations. By listing and labeling all the permutations in order, we get the following sequence for n is equals to 3. ठीक है, सो सपोज हम लोग को एक n की वैल्यू गिवन रहेगी, ठीक है, दैट इज योर 3। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, इसके n फैक्टोरियल इसके परमुटेशंस निकालना है, ठीक है। n फैक्टोरियल परमुटेशन निकालने से कितना हो जाएगा, n फैक्टोरियल मतलब कि n है आपका 3, तो मतलब 3 फैक्टोरियल हम लोग का परमुटेशन निकालने से मतलब कि अपने टोटल 6 परमुटेशंस इसके लिए पॉसिबल होने वाले, ठीक है। अब इसमें से बोला है कि आपने जब 6 परमुटेशन निकाले हैं, ठीक है, तो उसमें से बोला है कि आपको एक के हम वैल्यू दे रहे हैं, के वैल्यू दे रहे हैं, आप हमको केथ वाला परम्यूटेशन इसमें से निकाल कर दे दो। तो केथ वाला कौन सा हो जाएगा, ये आपका फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड। तो हम लोग को आंसर क्या देना है, अगर आपको के की वैल्यू 3 गिवन है तो 2 1 3 हम लोग को आंसर में रिटर्न करना है, ठीक है। हम लोग ये सारे सारे परम्यूटेशन निकाले और उन परम्यूटेशन में से हम लोग को बेसिकली अपना केथ वाला परम्यूटेशन निकाल करके आंसर में देना है और बाकी कोई भी नहीं देना है। ओके, सो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा कि क्वेश्चन में क्या कह रहा है। सो इसका एक एग्जांपल लेकर के देखते हैं। सपोज हम लोग को एग्जांपल में एक n की वैल्यू गिवन है दैट इज योर 4 और हम लोग को k की वैल्यू गिवन है दैट इज योर 9, ठीक है। सो इससे रिलेटेड जो अपना नाइन्थ वाला जो परम्यूटेशन होने वाला है दैट इज योर 2 3 1 4 निकलने वाला है। ओके, तो देखते हैं कि इसको जो इसका फर्स्ट वाला परम्यूटेशन होगा वो कौन सा होने वाला है, 1 2 3 4 और लास्ट वाला दैट इज योर 24th वन। 24th में क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि अपनी n इज टू 4 है, सो 4 के लिए कितने परम्यूटेशन पॉसिबल होने वाले हैं, 4 फैक्टोरियल दैट इज योर 24। ओके, सो 24th वाला कौन सा हो जाएगा, 4 3 2 1, ठीक है। सो इसको हम लोग जो ब्रूट फोर्स अप्रोच हो सकती है वो देखते हैं क्या होगी, कि हम लोग क्या करेंगे, आपको n की वैल्यू गिवन है 4, सो क्या करो सारे के सारे परम्यूटेशन इसको निकाल डालो। सो कितने हो सकते हैं, n फैक्टोरियल परम्यूटेशन इसके होने वाले हैं, ठीक है। अब उसको क्या करो, किसी डेटा स्ट्रक्चर में स्टोर कर लेना, ठीक है। सपोज किसी डेटा स्ट्रक्चर में स्टोर कर लिया। अब क्या करोगे, उसको जब हम लोग यहाँ पे रखे हुए हैं किसी रजिस्टर में, तो उसको हम लोग क्या करने वाले हैं, अपना बेसिकली सॉर्ट करने वाले हैं, ठीक है। सॉर्ट करोगे क्योंकि हम लोग जो रिकर्शन से हम लोग ये सारे के सारे परमुटेशन निकालने वाले हैं वो अपने सॉर्टेड ऑर्डर में होंगे कि नहीं ये हमको नहीं पता, तो हम लोग क्या करेंगे, उसको सॉर्ट करेंगे, ठीक है। सॉर्ट करने वाले हैं। अब सॉर्ट करने के बाद क्या करेंगे, सॉर्ट हो गया। अब सॉर्ट हो गए, सो हम लोग जो भी आपका केथ वाली वैल्यू गिवन है हम लोग वो वाला परमुटेशन उठा करके हम लोग आंसर में दे देंगे। सो इसमें अपनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी खा रही होगी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी खा रही होगी, वो होगी सबसे पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, अपना उसका एन फैक्टोरियल परम्यूटेशन निकालने से मतलब एन फैक्टोरियल उसको फिर किसी डेटा स्ट्रक्चर में स्टोर कर रहे हैं, तो सपोज एन लग रही होगी उसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, और फिर हम लोग क्या कर रहे हैं, उसको सॉर्ट कर रहे हैं, तो अपने पास एलिमेंट कितने एन फैक्टोरियल, सो अपनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो जाएगी, एन फैक्टोरियल लॉग एन फैक्टोरियल हो जाएगी ये इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है। और इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो जाएगी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की हो जाएगी अपने पास एन फैक्टोरियल, अपने पास परम्यूटेशन है, सो एन फैक्टोरियल आपकी इसमें स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी, ठीक है। सो जैसे अब आप लोग इंटरव्यू में जाएंगे, सो इंटरव्यू में सबसे पहली अप्रोच तो यही बताना कि हम लोग क्या करेंगे, रिकर्शन का यूज करके हम लोग सारे के सारे एन फैक्टोरियल अपने उसके वो निकाल लेंगे परम्यूटेशंस, और फिर हम लोग क्या करेंगे, उसको सॉर्ट करके उसमें से जो बेसिकली हम लोग को निकालना है वो वाला परम्यूटेशन हम लोग निकाल करके आंसर में रिटर्न कर देंगे, जिसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इतनी जाएगी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी जाएगी। सो अब अगर आपको इंटरव्यूअर बोलता है कि इसको ऑप्टिमाइज करो, तो इसको देखते हैं हम लोग ऑप्टिमाइज कैसे करोगे, ठीक है। सो ये तो बेसिकली अपनी रिकर्शन अप्रोच होगी। सो हम लोग यूजिंग ए मैथमेटिक अप्रोच हम लोग देख रहे होंगे कि कैसे हम लोग इसको अप्रोच करने वाले हैं, ठीक है। मैथमेटिक अप्रोच इसके देखते हैं क्या करने वाले। सो हम लोग को क्या गिवन है, एन इज इक्वल टू 4, ठीक है, 4 गिवन है। सो अपने पास कौन कौन सा नंबर है एन इज इक्वल टू 4 को लेकर के, 1 2 3 4। हम लोग क्या करेंगे, 1 से रिलेटेड जितने परमुटेशन होंगे वो निकालेंगे, 2 से रिलेटेड जितने होंगे वो निकालेंगे, 3 से रिलेटेड जितने होंगे वो निकालेंगे, 4 से रिलेटेड जितने परमुटेशन होंगे वो निकालेंगे, ठीक है। तो 1 2 3 4 इनसे रिलेटेड जितने परमुटेशन हो रहे हैं 1 से रिलेटेड कौन कौन से हो सकते हैं, 2 3 4 ले सकते हो, ठीक है। अब इनमें परम्यूट करते रहो, ठीक है। फिर 2 से रिलेटेड कौन कौन से हो सकते हैं, जिसमें 2 स्टार्टिंग वैल्यू, ठीक है। देन 1 3 4 हो सकता है। अब जिसमें 3 स्टार्टिंग वैल्यू वो कौन कौन सी हो सकती है, 1 हो सकती है आपकी, 2 हो सकती है, फिर 4 हो सकती है। और 4 जिसमें स्टार्टिंग है वो कौन कौन सी हो सकती है, उसमें 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3, ठीक है। सो अब इसमें क्या हो रहा है, अब अपने पास 1 से रिलेटेड इतने परम्यूटेशन हो रहे हैं, अब इन तीन में परम्यूट करते रहो, मतलब कितना ले हो जाएगा, 3 फैक्टोरियल, इसके लिए भी 3 फैक्टोरियल, इसके लिए भी 3 फैक्टोरियल, इसके लिए भी 3 फैक्टोरियल परम्यूटेशन पॉसिबल होंगे, ठीक है। सो अब इनकी वैल्यू कितनी होने वाली, 3 फैक्टोरियल वैल्यू कितनी होगी, 6 6 6 6, टोटल कितने परम्यूटेशन होने वाले हैं, दैट इज 24 होने वाले, ठीक है। अब 3 फैक्टोरियल, अब इसमें कहां से कहां तक वाले होने वाले, इसमें यहाँ पे 0 से 5th तक
वाले परम्यूटेशंस होने वाले हैं, ठीक है। अगर हम लोग जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग देख रहे हैं, ठीक है, सो हम लोग यहाँ पे 0 से 5 तक वाले होने वाले। सो अगर ये जो k की वैल्यू आपको 9 गिवन है, ये बेसिकली गिवन है जब आप लोग 1 बेस्ड इंडेक्सिंग से निकाल रहे होंगे, ठीक है। सो हम लोग जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग पे चल रहे हैं, सो अपनी k की वैल्यू कितनी हो जाएगी, k-1, दैट इज योर 8। सो हम लोग को 8th वाला निकालना रहेगा, ठीक है, अपने लिए, क्योंकि हम लोग जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग पे चल रहे हैं। अब इसमें यहाँ पे अपने 6 से लेकर के 11 तक वाला रहेगा, यहाँ पे अपना 12 से लेकर के अपना 17 तक वाला होने वाला है, यहाँ पे अपना 18 से लेकर के 23rd वाला एलिमेंट होने परम्यूटेशन होने वाला है। ओके, सो अब हम लोग को बोला है कि 8th वाला परम्यूटेशन निकाल करके दो हमको, ठीक है। 8th वाला परम्यूटेशन निकाल करके दो, तो इसका मतलब कि ये फालतू है, ये फालतू है, ये फालतू है, ये फालतू है, ये फालतू, ये फालतू। अब लोग निकालेंगे कैसे, हम लोग क्या करने वाले हैं, बेसिकली आपको 8th वाला निकालना है, सो 8 डिवाइडेड बाय क्या कर दोगे अपना, ये जो 6 है, 8 डिवाइड बाय 6 कितना हो जाएगा, 8 डिवाइड बाय 6 कितना हो जाएगा आपका, ये आपका होने वाला है बेसिकली 1। 8 डिवाइड बाय 6 दैट इज योर 1, ठीक है। सो मतलब अपना ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3rd है, ठीक है। सो मतलब अपना यहाँ पे पड़ा होने वाला है इन, अब यहाँ पे अपने 6 परम्यूटेशन निकालने वाले हैं, दैट इज योर फ्रॉम नंबर 6 टिल 11। 6 से लेकर के 11 वाले परम्यूटेशन के बीच में हम लोग को एक परम्यूटेशन निकालना। अब देखते हैं इस 6 से 11 के बीच में कौन सा स्पेसिफिक होने वाला है। वो अपना होने वाला है अपने पास 8 मॉड्यूलो नहीं 8 मॉड्यूलो 6, ठीक है। 8 मॉड्यूलो 6 कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका 2। मतलब कि अब ये जो 6 हम लोग परम्यूटेशन निकालने वाले हैं, दैट इज फ्रॉम 6 टिल 11, उसके अंदर हम लोग को सेकंड वाला जो है वो हमारा आंसर होने वाला है, ठीक है। सो हम लोग कहते हैं 4 हम लोग को नंबर भरने हैं, 4 नंबर भरने हैं। सो सबसे पहला हम लोग को पता चलेगा कि स्टार्टिंग नंबर कौन सा होने वाला है, वो होने वाला आपके पास 2, 2 होने वाला। अब इनमें से ये जो बचे हुए 1 3 4 है, अब इनको परम्यूटेशन कर करके हम लोग 6 परम्यूटेशन निकालने वाले हैं। अब उनमें से भी जो सेकंड वाला को वो हमको आंसर में देना है, ठीक है। सो अब देखते हैं अपना ये फालतू हो गया, ये फालतू हो गया, ये फालतू हो गया, मतलब इनमें कोई काम नहीं कर रहा। अब इसमें देखते हैं इन 6 में से अपना सेकंड वाला कौन सा होने वाला है। ओके, अब अपने पास नंबर कौन कौन से बचे, अब अपने पास 2 चला गया है, कौन कौन सा बचा हुआ है, 1 बचा हुआ है, 1 बचा है, 3 बचा है, 4 बचा है, 1 बचा है, 3 बचा है, 4 बचा है। ओके, अब 1 से पॉसिबल कौन कौन से परम्यूटेशन होने वाले हैं, 3 या 4 हो सकता है, या फिर आपका कौन सा हो सकता है 3 से रिलेटेड, जिसमें 3 स्टार्टिंग हो। 3 स्टार्टिंग हो तो उसमें हो सकता है आपका 1 हो या फिर 4 हो, ठीक है। और फिर जिसमें 4 स्टार्टिंग हो वो उसमें कौन कौन से हो सकता है, या तो आपका 1 हो या फिर 3। ओके, सो ये हो सकता है। अब इससे रिलेटेड 2 फैक्टोरियल हो सकता है, इससे रिलेटेड 2 फैक्टोरियल हो सकता है, इससे रिलेटेड 2 फैक्टोरियल हो सकता है, ठीक है। सो इसका मतलब अपना यहाँ पे 0 से लेकर के 1 तक हो सकता है, इसमें आपका 2 से लेकर के कौन सा हो सकता है, यहाँ पे 3 हो सकता है, और यहाँ पे 4 से लेकर के 5th तक वाला परम्यूटेशन पॉसिबल, ठीक है। अब इसमें से बोला है अपने पास कौन कौन सा नंबर था, 1 था, 3 था, 4 था। परम्यूटेशन कौन सी निकालनी है, सेकंड वाली निकालनी है, सेकंड वाली निकालनी है। इसमें से अपने को सेकंड वाली परम्यूटेशन निकालनी है, ठीक है। सेकंड वाली परम्यूटेशन निकालनी है, तो हम लोग क्या करने वाले हैं अब बेसिकली, अब इसको वहां पे हम लोग ने कहते हैं 6 से डिवाइड किया था। क्यों डिवाइड किया था, क्योंकि 3 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी थी, 6। अब यहाँ पे हम लोग किससे डिवाइड करने वाले हैं, 2 फैक्टोरियल से, मतलब इसको हम लोग डिवाइड करेंगे किससे, 2 से। तो 2 से डिवाइड करने पे अपनी वैल्यू कितनी आने वाली है, दैट इज योर 1, दैट इज योर 1। मतलब ये 0 है, ये 1 है, और ये 2 है। 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ठीक है। अब मतलब इस वाले में कहीं ना कहीं अपनी वैल्यू पड़ी, इस वाले में कहीं ना कहीं अपनी वैल्यू पड़ी है। अब इसमें से भी, इसमें से कौन कौन सी एलिमेंट है, एक तो आपके पास है सेकंड वाला, और एक है आपके पास थर्ड वाला, ठीक है। सेकंड वाला और एक थर्ड वाला। सो हम लोग क्या करेंगे, 2 मॉड्यूलो 2 ठीक है, 2 मॉड्यूलो 2 करेंगे, तो कौन सा हो जाएगा आपका, ये तो हम लोग को पता चलेगा कि अब अगले वाले की स्टार्टिंग वाली कौन सी होने वाली, दैट इज 3। सो 3 तो अपना रख लो, 3 तो रख लो, ठीक है। तो 2 मॉड्यूलो 2 क्या होने वाला है आपका, 0, 0, ठीक है। जो अब इसमें से अभी 2 परम्यूटेशन निकालने वाले हैं, कौन कौन से, एक सेकंड वाला और एक थर्ड वाला, ठीक है। अब इसको हटा दो, इसको हटा दो, अब सिर्फ इस पे फोकस करो, इस पे फोकस करो, इस पे फोकस करो, जिसमें स्टार्टिंग थी कितनी, 3, और अपने पास बचा कौन कौन सा एलिमेंट है, 1 और 4, 1 और 4, और उसमें भी अपने को कौन सी परम्यूटेशन निकालनी है, जीरोथ वाली, जीरोथ वाली, ठीक है। सो अपने पास है 1, ये है 1, और ये है 4, ये है 1 और ये है 4, ठीक है। सो अब अपने को जीरोथ वाली परम्यूटेशन निकालनी है, अपने पास नंबर है 1 और 4। अब इससे रिलेटेड कौन सा हो सकता है, 4 हो सकता है, इससे रिलेटेड अपना हो सकता है 1, ठीक है। अब इससे परम्यूटेशन कितनी हो सकती है, 1 फैक्टोरियल, ठीक। इससे कितनी हो सकती है, 1 फैक्टोरियल। और इसमें कौन सा हो सकता है, जीरोथ वाला, और इसमें हो सकता है आपका फर्स्ट वाला, ठीक है। इसमें हो सकता है जीरोथ वाला, इसमें हो सकता है आपका फर्स्ट वाला,
ओके, अब हम लोग को इसमें से परमुटेशन कौन सी निकालनी है, जीरो वाली परमुटेशन निकालनी है। इसका मतलब यहाँ पे कहीं पड़ी होगी, यहाँ पे कहीं पड़ी होगी, तो मतलब अपनी अगला स्टार्टिंग नंबर कौन सा होने वाला है आपका, वन होने वाला, वन होने वाला। ठीक है, वन होने वाला, तो हम लोग ने अपनी ये वन रख ली। ठीक है, अब हम लोग क्या करने वाले हैं, अपने को हम लोग क्या करने वाले हैं, जीरो डिवाइडेड बाय वन। ठीक है, जीरो डिवाइड बाय वन कितना होगा आपका, जीरो। ठीक है, जीरो। अब जीरो डिवाइड बाय वन कितना हुआ, जीरो। ओके, सो मतलब इसमें कहीं पड़ा हुआ है, इसमें कहीं पड़ा हुआ है, इसमें कहीं पड़ा हुआ है ना, और वही हम लोग ने देखा कि इसी में कहीं पड़ा हुआ है, जीरो और ये वन। ठीक है, अब इसके अंदर हम लोग ने देखा कि कहीं ना कहीं पड़ा हुआ है, सो हम लोग वो स्टार्टिंग वैल्यू हमको पता चल गया कि वन हो गई। ठीक है, अब अगले के लिए हम लोग क्या करेंगे, जीरो मॉड्यूलो, जीरो मॉड्यूलो क्या करने वाले हैं अपना, बेसिकली हम लोग ने अभी किससे किया था, वन से किया था, सो हम लोग वन करेंगे। ठीक है, सो अगले के लिए अपने पास सिर्फ ये वाली वैल्यू पड़ी है, ये खत्म हो चुकी है, ये खत्म। हम लोग ने कौन सी यूज की है, हम लोग ने अभी ये वाली कहते हैं ये वाली यूज कर ली है ना, ये वाली यूज की है और ये वाली खत्म हो गई, इसका कोई काम नहीं है। ठीक है, सो हम लोग क्या करेंगे, अपने पास हम लोग ने वन का यूज कर लिया, अब अपने पास कौन सा एलिमेंट बचा है, सिर्फ और सिर्फ फोर बचा है। ठीक है, फोर बचा है, सिर्फ और सिर्फ फोर बचा हुआ है। और यहाँ पे हम लोग के पास कुछ भी नहीं बचा, यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा है, यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा है ना। और हम लोग को यहाँ पे कौन सा एलिमेंट निकालना है, जीरोथ वाला, जीरोथ वाले पे पड़ा हुआ है, और हम लोग को वही देना है। और अपने पास एलिमेंट भी सिर्फ एक ही पड़ा है, वो उठाए, फोर हम लोग ने यहाँ पे रखा। इसके आगे कुछ नहीं है, so इसके बाद हम लोग अपना फिनिश कर देंगे प्रोग्राम। ठीक है, सो बेसिकली हम लोग कर क्या रहे हैं, एक बार फिर से देख लेते हैं, समराइज कर लेते हैं। हम लोग क्या करने वाले हैं, अपने को एन की वैल्यू क्या गिवन है, फोर गिवन है, फोर गिवन है, तो मतलब टोटल कितने नंबर होने वाले, वन टू थ्री फोर, वन टू थ्री फोर होने वाले। वन से स्टार्ट होने वाले सारे एलिमेंट निकाले, वन टू थ्री फोर, इससे स्टार्ट होने वाले सारे एलिमेंट निकाले, थ्री फैक्टोरियल, इससे स्टार्ट होने वाले कौन से, थ्री फैक्टोरियल, इससे स्टार्ट होने वाले थ्री फैक्टोरियल, इससे स्टार्ट होने वाले थ्री फैक्टोरियल। ठीक है, सो मतलब इसमें जीरो से लेकर के फाइव तक था, इसमें आपका कहते हैं सिक्स से लेकर के इलेवन तक था, इसमें आपका ट्वेल्व से लेकर के आपका सेवनटीन तक था, यहाँ पे आपका एटीन से लेकर के आपका ट्वेंटी थर्ड तक था। सो हम लोग ने देखा कि हम लोग को एट्थ वाला निकालना था, एट्थ वाला निकालना है, तो हम लोग क्या किए, कहते इसमें छह पड़े, इसमें छह पड़े, इसमें छह पड़े, इसमें छह पड़े, तो मतलब पहले वाले छह में कोई काम नहीं है, फिर अगले कहते हैं अगले छह में ही काम अपने होने वाला। सो इसमें कोई काम नहीं था, इसमें कोई काम नहीं था, इसमें कोई काम नहीं था। अब इन्हीं छह में से हम लोग को निकालना था, कौन सा वाला निकालना था, वो हम लोग ने क्या किया, एट का मॉड्यूलो किया, किससे, एट मॉड्यूलो सिक्स, मतलब कि अब इसमें अपना सेकंड वाला एलिमेंट निकालना होता है, सेकंड वाला एलिमेंट इसमें निकालना था। अब हम लोग क्या किए उसको, फिर बेसिकली अपना, फिर अपने पास कौन कौन से एलिमेंट बचे थे, वन थ्री फोर, वन थ्री फोर बचा था ना। और फिर वन से स्टार्ट होने वाले सारे एलिमेंट निकाले, थ्री से स्टार्ट होने वाले सारे एलिमेंट निकाले, और फोर से स्टार्ट होने वाले हम लोग ने अपने सारे के सारे एलिमेंट निकाले। और फिर बेसिकली हम लोग डिवाइड देन मॉड्यूलो, डिवाइड देन मॉड्यूलो, जब तक अपनी बेसिकली स्ट्रिंग खत्म ना हो जाए, जब तक स्ट्रिंग अपनी खत्म ना हो जाए, हम लोग तब तक क्या करेंगे, पहले उसको डिवाइड करना, फिर मॉड्यूलो, डिवाइड करना, मॉड्यूलो करना, जब तक अपनी स्ट्रिंग खत्म ना हो जाए। जैसे ही खत्म हो गई, मतलब अपना जो भी होगा वो आंसर मिल जाएगा, जो भी होगा वो अपना आंसर मिल जाएगा। सो आई होप आपको इसका सॉल्यूशन क्लियर हो। सो एक बार इसका कोड देख लेते हैं। सो इसके कोड में हम लोग क्या करने वाले हैं, सबसे पहले हम लोग क्या करने वाले हैं, अपना एक फैक्ट बना लेंगे। ठीक है, जिसको हम लोग क्या करें, अपना वन से इनिशिएट करने वाले हैं, और हम लोग एक नंबर्स बना लेंगे, जिसमें हम लोग अपने सारे के सारे नंबर स्टोर करने वाले हैं। ठीक है, और हम लोग क्या करने वाले हैं, सबसे पहले अपना एक, हम लोग ने देखा था कि सबसे पहले हम लोग क्या निकाले थे, थ्री फैक्टोरियल निकाले थे। ठीक है, अपना छः छः में डिवाइड किए थे, छः छः में डिवाइड किए थे ना। सो वही हम लोग क्या करेंगे, अपना वन से लेकर के एन माइनस वन तक जाएंगे। सो मतलब अपना फोर अगर एन की वैल्यू गिवन थी, तो हम लोग ने क्या निकाला था, थ्री फैक्टोरियल निकाला था। तो हम लोग क्या किए, थ्री फैक्टोरियल यहाँ से निकाल लोगे, यहाँ से हम लोग क्या करने वाले हैं, अपना थ्री फैक्टोरियल निकाल लेंगे, और अपना नंबर क्या करेंगे, पुश करते जाएंगे इसके अंदर, नंबर क्या करेंगे हम लोग अपना इसके अंदर पुश करते जाएंगे। ओके, और फिर हम लोग क्या करने वाले, बेसिकली अपना एक स्ट्रिंग क्रिएट कर रहे हैं, वो जो है अपनी एम्प्टी स्ट्रिंग क्रिएट कर रहे हैं, जिसमें हम लोग आंसर है। ठीक है, सो हम लोग को गिवन क्या है, सबसे पहले अपना एन गिवन है और के गिवन है। सो हम लोग को क्या करना है, अपनी एक स्ट्रिंग बना करके उसमें अपनी सारी की सारी वैल्यू डालनी, उसमें सारी की सारी वैल्यू डालनी, और अपनी के की वैल्यू स्टार्टिंग में गिवन कितनी है, दैट इज योर थ्री। सो हम लोग क्या करने वाले, के को अपना टू करने वाले, क्यों करने वाले, क्योंकि हम लोग का जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग है, तो हम लोग अपना जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, सो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, के की जगह के माइनस वन कर लेंगे। ठीक है, और फिर हम लोग अपना एक लूप चला देंगे। ठीक है, लूप चला देंगे, और लूप के अंदर क्या कर रहे हैं, सबसे पहले वो देखते हैं। लूप के वाले अंदर हम लोग क्या करने वाले हैं, सबसे पहले हम लोग ने देखा था कि हम लोग ने अपना वन से स्टार्ट होने वाली सारी वैल्यू निकाली थी, टू से स्टार्ट होने वाली, थ्री से स्टार्ट होने वाली, और फोर से स्टार्ट होने वाली हम लोग ने सारी वैल्यू निकाली थी। ठीक है, सो अब हम लोग ने क्या किया था, सबसे पहले हम लोग ये वाले एलिमेंट को उठा करके हम लोग ने क्या किया था, अपने आंसर में रखा था, अपने आंसर में रखा था।
ये हम लोग ने क्या क्या किया था, इसको अपने आंसर में रखने के लिए कैसे रखे थे हम लोग, बेसिकली हम लोग ने इसको 6 में डिवाइड किया था, 6 में डिवाइड किया था। सो के की वैल्यू कितनी थी, के की वैल्यू क्या थी आपकी, के की वैल्यू थी, हम लोग के लिए ये वाला नहीं देखते हैं, हम लोग के की वैल्यू थी आपकी 8, के की वैल्यू थी आपकी 8, और आपके पास बेसिकली फैक्टोरियल कितना था 6, फैक्टोरियल कितना था 6, ठीक है। सो कितना हो जाएगा वो आपका 8, 8 डिवाइड बाय 6 कितना हो जाने वाला है आपका, 8 डिवाइड बाय 6 होने वाला है आपका 2, 8 डिवाइड बाय 6 होने वाला है आपका 2। सो वही जो नंबर होने वाला है, वो नंबर जो है उठा करके हम लोग किसमें डालने वाले हैं, अपने आंसर में। सो हम लोग की स्टार्टिंग वैल्यू हमने सबसे पहला वाला एलिमेंट जो है वो 2 हम लोग ने उठा करके रख लिया अपने आंसर के अंदर, आंसर के अंदर हम लोग ने उसको रख लिया। और फिर उसके बाद क्या कर रहे हैं हम लोग, जब उसका काम हो गया, जब उसका काम हो गया, सो हम लोग के पास सबसे पहले एलिमेंट कौन सा था, 1 था, 2 था, 3 था, 4 था, ठीक है। अब 2 का काम हो गया तो 2 को हटा देना, वहां से 2 को वहां से हटा देना, फिर सिर्फ हमारा 1, 3 और 4 पे काम होगा, 1, 3 और 4 पे काम होगा, ठीक है। और फिर हम लोग का ये एक इफ कंडीशन क्या चल रही है, जब तक आपके पास कोई ना कोई एलिमेंट पड़ा हो, मतलब अपने नंबर्स में कुछ ना कुछ पड़ा हो, ठीक है। अगर आपके सारे नंबर्स ही खत्म हो गए, आपके सारे के सारे नंबर्स ही खत्म हो गए, मतलब कि जब हम लोग लास्ट में 4 भर रहे थे, लास्ट में 4 भर रहे थे, तो उसके बाद कोई भी एलिमेंट नहीं था, तो उसके बाद क्या करना, ब्रेक कर जाना, उसके बाद ब्रेक कर जाना, ठीक है। उसके बाद मत चलते रहना, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या कर रहे थे, स्टार्टिंग में कर रहे थे, डिवाइड कर रहे थे, डिवाइड कर रहे थे, डिवाइड कर रहे थे, देन हम लोग क्या कर रहे थे, मॉड्यूलो ले रहे थे। अब हम लोग का मॉड्यूलो वाली बारी है, मॉड्यूलो वाली बारी है, हम लोग क्या कर रहे हैं अपना, बेसिकली वही 8 था, 8 मॉड्यूलो फैक्ट क्या था आपका 6, हम लोग क्या था वो 2, ठीक है। मतलब हम लोग का सबसे पहले हम लोग ने कितना निकाला था, 24 में से हम लोग ने किस में निकाला, वो 6 एलिमेंट ढूंढे, वो 6 एलिमेंट ढूंढे, वो कहाँ से कहाँ तक आ रहा था, वो आपका आ रहा था 6 से लेकर के 11 तक में आ रहा था। अब इनमें से कौन सा एलिमेंट होने वाला, वो हम लोग का ना मॉड्यूलो करके निकालते थे, वो क्या होगा आपका 8 मॉड्यूलो 6, वो कितना होने वाला 2, मतलब इसमें से अगर इसको हम लोग अब 0 से 5 तक माने, तो अब इसमें से हम लोग को अपना 2 वाला निकालना रहेगा, इसमें से अपना 2 वाला निकालना रहता है, ठीक है। वही 2 वाला निकालना रहता है, और अपनी फैक्टोरियल की वैल्यू चेंज हो जाती है, फैक्टोरियल की वैल्यू चेंज हो जाती है, पहले अपनी 3 फैक्टोरियल थी, बाद में कितनी हो जाएगी आपकी 2 फैक्टोरियल हो जाएगी, वो हो जाएगी अपनी 2 फैक्टोरियल, ओके। तो अपना फैक्टोरियल भी अपडेट होता रहता है, और फिर सबसे लास्ट में अपना जो आंसर में पड़ा होगा वो क्या पड़ा होने वाला था आपका, देन वो था आपका पहले 2 था, फिर फिर 3 था, फिर 1 था, फिर 4 था शायद। तो यही हम लोग अपना आंसर में रिटर्न कर रहे थे। सो आई होप आपको इसका सॉल्यूशन और कोड क्लियर होगा। सो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, लाइक करो और सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।